हम इस वक्त आप पहुंचे हैं वहां तक जहां है निवास स्थान बाबा सूरजपाल का। हालांकि वो आए नहीं हैं लेकिन उनके लिए सारी व्यवस्थाएं इस कदर ज़रूर की गई हैं। और यहाँ देखिए तमाम पर्दे पड़े हुए हैं और तमाम पर्दे जो हैं वो अलग अलग रंग के हैं। अगली तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे, तो तस्वीर आप देखेंगे आपको हम वो जगह दिखाएंगे जो बनाई गई है बाबा के बैठने के लिए। वो तस्वीर आपको पहली बार हम टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं और वो तस्वीर आप यहाँ पर देखेंगे कि बाबा को बनाने के लिए बाबा और गुरु माँ यहाँ मौजूद हैं, विराजमान हैं। और आप सामने देखें लिखा भी हुआ है कि ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय हो, जय जयकारा हो। के लिए व्यवस्थाएं तो हैं ही बल्कि सेवादारों के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं, उनके रहने के लिए जगह बनाई गई है। आपको हम जो पोर्शन दिखाने वाले हैं वहाँ पर आप देखिए, यहाँ आपको तमाम गद्दे नजर आएंगे, तखत नजर आएंगे। ये देखिए आप तमाम गद्दे आपको मैं सबसे पहले दिखाऊंगा। ये गद्दे हैं, इनका इस्तेमाल होता है जब सेवादार यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर सोते हैं, आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं इस उम्मीद में कि सूरजपाल बाबा यहाँ पर आएंगे और सत्संग सुनाएंगे। देखिए पंखे भी यहाँ पर आपको रखे नजर आएंगे, काम भी लगभग चलता रहता है, चादरें रखी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ढोल मंजीरे भी मैं देख पा रहा हूँ। ये देखिए आप, ये जो मेरे हाथ में इस वक्त देख रहे हैं ये मंजीरा है। यहाँ पर भजन संध्या होती है, सब दावा है यहाँ के अनुयायियों का, यहाँ के सेवादारों का, और उसमें ये सब कहीं ना कहीं काम आते हैं। इसके अलावा यहाँ भी देखिए आप, ये भी एक मंजीरा रखा हुआ है। यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए इस तरह की ढोलके हैं, मंजीरे हैं। तो यहाँ पर जो भजन होता है वो भी उसमें सेवादार हिस्सा लेते हैं और उसको लेकर भी इस पूरे आश्रम में ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। एक तस्वीर आपको हम अंदर से दिखा रहे हैं कि बाबा ने किस कदर अपना साम्राज्य फैला रखा है। और ऐसे ही नहीं, 80,000 की परमिशन लेकर 2.5 लाख अनुयायी एक जगह पहुंच जाते हैं। कुछ तो है जो उनको खींचे लाता है, वो पाखंड है, वो क्या है वो नहीं कहा जा सकता। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, ये तो हुई बात रहने की, उनकी व्यवस्थाओं की, भजन की। यहाँ पर आप देखिए गाय भी आपको बंधी मिलेगी, तो जो कहीं ना कहीं ये बछड़ा भी आपको एक बछड़ी नज़र आएगा। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो भी यहाँ पर की गई हैं, यानी कि दूध निकालने से लेकर सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं पुख्ता, हर एक व्यवस्था एक आम किसान की ज़िंदगी से एक आम आदमी की ज़िंदगी में कोई दिक्कत ना हो, सारी व्यवस्थाएं इस आश्रम में आपको देखने को मिलती हैं। बाबा सूरजपाल जो कि गुनाहगार बताया जा रहा है हाथरस के कांड का, उसके दरबार में कानपुर के उस आश्रम के अंदर जहां मौजूद हैं बाबा के राज, बाबा की तस्वीरें और बाबा का वो स्थान जहां पर आकर वो बाबा बैठता है। और आपको तस्वीरें पहले हम यहाँ से दिखाएंगे। पहले आप देखिए यहाँ पर आपको तस्वीर नजर आएगी जहां पर आपको बाबा सूरजपाल लिखा है, मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। तमाम इस तरह की तस्वीरें आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसके अलावा किस तरह से आलीशान यहाँ पर बनाया गया है, कैमरामैन संदीप से कहूँगा पूरा दिखाएं अंदर से आश्रम। पहली तस्वीर टीवी इतिहास में आपको हम दिखा रहे हैं, बाबा सूरजपाल के आश्रम के अंदर दाखिल हुआ है तक। और बड़ी अजीबोगरीब डिजाइन आपको यहाँ पर नजर आएंगी। एक केक के फॉर्म में इसको कपड़े से बनाया गया है। आप देखिए इसको किस तरह से बनाया गया है। यहाँ पर भी देखिए, आपने रिंग चाइम्स देखी होंगी, इस तरह की भी तमाम तस्वीरें आपको यहाँ पर देखी हैं। और जो आप यूजुअली औरतें लगाती हैं गजरा, ये उस तरह का रूप दिया गया है। इस तरह की तस्वीरें हैं, अलग अलग डिजाइन हैं। ये वो मुख्य दरवाज़ा है जो हमने आपको बाहर से दिखाया था, इसको भी सजाया गया है अलग अलग तरीके के डिजाइन से। फूल भी यहाँ पर लगे हैं, काफ़ी फ्रेश ये फूल प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि 2 दिन में ही इनको यहाँ लगाया गया है। और ये भी आप देखिए सुंदरता में 4 चांद लगाते हुए। और डिज़ाइन आप बात करें अगर यहाँ की दीवारों के ऊपर आप दिखाइए जो डिज़ाइंस हैं, किस तरह से फूल बनाए गए हैं अलग अलग तरह के जो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा उसके और तस्वीर आपको दिखाएं जो दावा सेवादारों द्वारा किया गया। बड़े बड़े यहाँ कूलर्स रखे हैं, बड़े बड़े यहाँ स्पीकर्स रखे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये भजन संध्या के लिए माइक्स रखे हैं और यहाँ स्विचेस हैं, ये बड़े बड़े स्पीकर रखे हुए हैं। यहाँ पर आइए, वॉशरूम बना हुआ है। यहाँ पर आप अगर आते हैं तो यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कि कूलर्स बड़े बड़े रखे हैं यहाँ पर। इनका इस्तेमाल अभी हालांकि शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं टॉप क्लास 5 स्टार रिजॉर्ट से कम यहाँ नहीं है। इन मार्बल्स को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कितना मजबूत है ये मार्बल। और इन मार्बल्स में भी अलग अलग तरह के डिज़ाइंस बनाए गए हैं और फूलों को लगाया गया है। और दावा एक और है, दावा एक और ये है कि यहाँ पर जो आप कमरा देख रहे हैं
ये कमरा जो है, ये कमरा बनाया गया है बाबा सूरज पाल के लिए। कैमरामैन संदीप से कहूँगा मेरे साथ आए यहाँ पर और दिखाएं वो कमरा जो दावा है कि ये कमरा बाबा सूरज पाल के लिए बनाया गया है। यानी कि बाबा सूरज पाल जब भी कानपुर आए सत्संग कर या सत्संग करने के लिए वो यहीं पर निवास स्थान करे, यही उनके। और यहाँ पर आप देखिए एक ताला भी लगा हुआ है और हम इस वक्त आप पहुंचे हैं वहां तक जहां है निवास स्थान बाबा सूरज पाल का। हालांकि वो आए नहीं हैं लेकिन उनके लिए सारी व्यवस्थाएं इस कदर जरूर की गई हैं। और यहाँ देखिए तमाम पर्दे पड़े हुए हैं और तमाम पर्दे जो हैं वो अलग अलग रंग के हैं। अगली तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे, तो तस्वीर आप देखेंगे आपको हम वो जगह दिखाएंगे जो बनाई गई है बाबा के बैठने के लिए। वो तस्वीर आपको पहली बार हम टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं और वो तस्वीर आप यहाँ पर देखेंगे कि बाबा को बनाने के लिए बाबा और गुरु माँ यहाँ मौजूद हैं, विराजमान हैं। और आप सामने देखें लिखा भी हुआ है कि ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय हो, जय जयकारा हो। और यहाँ पर सफेद रंग का सोफा आप देखेंगे, किनारों किनारे फूल हैं, ऐसा लगता है मानो किसी राजा का सिंहासन हो, उस तरह से इसको सजाया गया है। और इधर अगर आपकी नजर जाए तो यहाँ आपको एक झूला भी नजर आएगा, जिस तरह से आपने कान्हा के लिए झूले देखे होंगे। यहाँ भक्ति इस कदर है कि बाबा सूरजपाल के लिए भी झूले बना दिए गए हैं, सिंहासन बना दिए गए हैं और पूरा राजकाज स्थापित कर दिया गया है। किसी भी हद से नहीं कहा जा सकता कि ये एक आश्रम है। इस आश्रम में कई राज छुपे हैं, जिन राजों का पर्दाफाश करने की कोशिश की है आज तक ने ग्राउंड से, चाहे ये सिंहासन हो, ये बाबा की तस्वीरें हों या यहाँ पर मौजूद सेवादार हों, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जो सेवादार हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। लेकिन तस्वीर कैमरामैन संदीप आप दिखाते रहिए यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर चीजें हैं। क्या नाम है आपका? जी सर। क्या नाम है आपका? अरविंद नाम है सर। अरविंद, आप यहाँ सेवादार हैं, आपको क्या लगता है जो हाथरस में घटना हुई है, बाबा पर जो आरोप लगे हैं कि इतने लोगों की मौत हो गई है, आप लोग कैसे देखते हैं? हम लोग तो मोबाइल के माध्यम से देख रहे हैं सर बस। नहीं मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सही कि बाबा जिम्मेदार हैं? नहीं, परमात्मा जिम्मेदार नहीं है, वहाँ की प्रशासन तो दिखी नहीं है। दूसरी बात वहाँ के हमने मोबाइल के माध्यम से देखा, एक बहन बता रहे थे 2 व्यक्ति अध्यक्ष लोबर पहनते हुए थे, नए लड़के थे अट्टे कट्टे, उन्होंने धक्का दिया है, तो उसी में सब लोग बहने भाई गिर पड़े हैं। आप साजिश मानते हैं? साजिश मानते हैं? साजिश में ही लोग बता रहे हैं और पावर से। बाबा के बारे में कुछ बताइए, आप जब से यहाँ पे आए अपने बाबा के बारे में क्या सोचते हैं? बाबा के तो लोग जितने श्रद्धालु बाबा के बारे में इतने चमत्कार बताते हैं, कुछ कहें वो कभी नहीं बताते, वो खुद बताते हैं। से क्या क्या? तो जैसे आते जाते ही श्रद्धालु ठीक हो जाते हैं, बीमारी रोग अपने मन से ही ठीक हो जाते हैं, वो कुछ भी चमत्कार नहीं करते फिर भी ठीक हो जाते हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बड़ा आलिशान सा सिंहासन बाबा का बना हुआ है, किसने बनाया है? ये सब कमेटियों ने बनाया, 32-33 कमेटी अपने आस्था श्रद्धा से अपनी अपनी बीमारियां ठीक हो गई हैं। उनको लाखों करोड़ों, लाखों 2 लाख 3 लाख रुपए बर्बाद करे वो तो 10-10 20 50 हजार दिए। बाबा तो तप करते हैं, बाबा के सिंहासन पर बैठते हैं, महात्मा होते हैं, संत होते हैं, जो हम लोगों ने सुना है। क्या महात्मा संत सिंहासन पर तो राजा बैठते हैं, तो उनके लिए सिंहासन क्यों बनाया? वो तो प्रवचन देने के लिए बनाया गया है। हाँ। देते हैं यहाँ पर? जब आएंगे जो आगे जो संगत आएगी उसको देंगे बस। आते हैं यहाँ पे? अभी आए नहीं है। हाँ। कितने साल पहले बनाए? ये 2-3 साल हो गए। 3 साल हो गया। आप लोग हर रोज सेवा देते हैं यहाँ पे? यहाँ साफ सफाई होती है। क्या होता है यहाँ पे? यहाँ मंगल दर्शन करके चले जाते हैं, बस साफ सफाई होती है। गाना भजन भी होता है? नहीं, कुछ नहीं होता। स्पीकर रखे हैं बड़े बड़े पीछे? वो ऐसा रख दिए गए हैं, लेके आएंगे व्यवस्था के लिए। अवतार है? अवतार लोग मानते हैं। आप मानते हैं? हम भी मानते हैं, जब सब लोग मानते हैं, सब श्रद्धालु मानते हैं। ऐसा क्या देखा कि आपको लगा कि वो भगवान के अवतार है? तो अब अवतार ही मानो या चमत्कार से लोग वो तो नहीं कहते, मगर श्रद्धालु ठीक हो रहे हैं। इतने आपके साथ कोई चमत्कार हुआ? हमारे साथ तो चमत्कार तो यही चमत्कार है, जब इतने पीड़ित थे तो वो क्या थे, डॉक्टरों के पास पैसा बर्बाद किया, बाबाओं के पास पैसा बर्बाद किया, वो तो चमत्कार ही मानो। क्या हुआ था आपके साथ? प्रेत आत्माएं थी, जिसे शैतानी दोष कहते हैं। फिर शरीर में इतनी तकलीफ है, शरीर में सर दर्द अपने हम से 2-4-6 साल हमने सो नहीं पाए हैं। ये सब ठीक हो गया आने जाने से। पहले आते जाते रहे तो ठीक हो गया, फिर रुक गए तो बिल्कुल ही ठीक हो गया। क्या किया बाबा ने? बस आते जाते ही यहाँ लोग ठीक हो जाते हैं। आपने बताया उनको प्रेत आत्मा परेशान करते हैं? नहीं, उनको नहीं बताया है, यही आने जाने से ही लोग ठीक हो जाते हैं। और एक इंसान कैसे अवतार हो सकता है तो वो इंसान। आपको लगता है वो भगवान है? तो सब लोगों को जब ऐसा कर देंगे तो भगवान ही मानने लगते हैं लोग। आपके साथ भी कोई ऐसा कर देगा, आप भी भगवान मानते
परमात्मा मानते हैं। परमात्मा मानते हैं। जी। आपने कहा वो अपने रूप बदल लेते हैं, कैसे? कि कभी 18 साल के हो जाते हैं, कभी 30 साल के हो जाते हैं। उनके श्रद्धालु ही बताते हैं। हमें तो इस रूप में नहीं दर्शन दिए हैं, लेकिन हमें एक बार दिया था जब हमारी सर्विस छूटी थी। क्या दर्शन दिए थे? तो हमारे जितना हम देख सकते थे इतनी ऊंचाई, सफेद वस्त्र पहने हुए जोर से हंस रहे। आप उस समय होश में थे? सपने में तो नहीं? खूब होश थे। होश में थे? जी की बात है। जी। तमाम दावे आप देख रहे हैं, सेवादार हैं, भक्त हैं, अनुयायी हैं, और वो मानते हैं कि बाबा की लीला तो है जिसमें कहीं ना कहीं जिसको लेकर यहाँ सेवादार व्यवस्थाएं करते हैं, सिंहासन बनाते हैं, सारी चीजें करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या इन सारी ही बातों में सच्चाई है या केवल दकियानूसी बातें हैं?